औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज हमारी बल्कि इसका यूनिट है हमारा 7। और इसमें जो एक्सरसाइज हम 7.1 करेंगे। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में हम पूरा यूनिट 6 कर चुके हैं और अब हम 7 यूनिट करेंगे। इसमें वो कहता है फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में जो कह रहा है, हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक हमने चलना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि फाइंड, यानी हमारी एक्सरसाइज 7.1 में वो कहता है फाइंड दी एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट 4.5% ऑन द फॉलोइंग अमाउंट। ये अमाउंट वो कहता दी हुई है आपको प्रॉपर्टी की। तो इस पे जो टैक्स लागू है, रेट है जो, वो 4.5% है। तो यहाँ पे पहले तो ये बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स असल में क्या होता है। तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस मश्क में जो हमारा डिस्कशन होगी वो प्रॉपर्टी टैक्स पे होगी, और जीएसटी टैक्स होता है, जनरल सेल टैक्स होता है, इस पे हमारी जो है ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे वो कहता है इफ़ अ पर्सन ओन्स प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लैंड और हाउस, यानी कोई भी लैंड मीन ज़मीन होता है, हाउस मीन घर होता है। तो वो कहता है अगर कोई भी शख्स है वो एक प्रॉपर्टी या कोई घर या किसी ज़मीन में है, तो वो कहता है द गवर्नमेंट इम्पोसेस सम टैक्स ऑन हिम हर, यानी वो गवर्नमेंट जो होती है उस पर कुछ जो है वो टैक्स लागू करती है, जिससे हम क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ अ टैक्स इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स। यानी उस पर कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट टैक्स लागू करती है, उस टैक्स को यानी गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए गए टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। इसके बाद मेन सीधा हम अपनी क्या ना जनरल सेल्स टैक्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे वो कहता है व्हेन एन आइटम इज़ सोल्ड, जब कोई चीज़ हम सेल करते हैं, द बायर ख़रीदने वाला क्या करता है, पेज सम टैक्स इन एडिशन टू द रिटेल प्राइस ऑफ द आइटम। तो वो जो ख़रीदने वाला होता है उसमें ना कुछ टैक्स है वो ऐड कर लेता है। एडिशन मीन क्या होता है, ऐड कर लेता है। तो दिस टैक्स इज़ कॉल्ड अ जनरल सेल टैक्स। यानी जो भी बंदा कोई चीज़, ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स है वो सेल कोई चीज़ करता है, तो उसमें क्या करता है, कुछ ना कुछ वो अपना मुनाफा रखता है। कुछ सेल करने के लिए ना कुछ 10 रुपये 50 रुपये मुनाफा रखता है, उसको जनरल सेल टैक्स कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में मैंने आपको ये डिटेल बता दी है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन नोट किया हुआ है। हमारा एक्सरसाइज 7.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स। तो हमने उसे फाइंड क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स करना है। तो यहाँ पे जो उसने इस प्रॉपर्टी की अमाउंट बताई है वो 4,15,200 है। तो इस पे जो रेट दिया हुआ है वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। वो कहता है, ये हमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो इस प्रॉपर्टी की अमाउंट है वो 4,15,200, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो उसने रेट दिया हुआ एट दी रेट, यानी इस प्रॉपर्टी पे जो रेट अपना टैक्स दिया, प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है वो है 4.5%, ठीक है जी। तो हमने जो असल में फ़ाइंड करना है इसका टैक्स, ये हमने निकाल के उसको
इस प्रॉपर्टी की टोटल जो अमाउंट बनती है वो हमने यानी जो इस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स बनता है वो हमने बता देना। तो इसके लिए हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है जी, यानी इस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स आएगा वो हमने यानी 4,15,200 में से वो ये निकाल के हमने बता देना कि इतना टैक्स आता है। तो 5% ऑफ 415,200 इस पे जो टैक्स का लागू होता है इसको मैं क्या करूँगा 4.5 ये जो इसके साथ परसेंटेज होती है ये वाली इसको हम ख़त्म करने परसेंटेज हमने निकालनी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा इसकी जगह पे मैं 100 को डिवाइड कर दूँगा और मल्टीप्लाई ये जो उसने टोटल हमें अमाउंट बताई हुई है उसके साथ मैं क्या कर दूँगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 4,15,200। तो इसके बाद इसको जस्ट सिंपलीफाई हमने करना है। सिंपलीफाई कैसे, यानी जो कटिंग होती होगी वो कटिंग कर दी। ये 20 मैंने इन 20 के साथ मैंने काट दिया। तो हमारे पास जो बकिया रकम बची है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो बच गया है वो 4.5 मल्टीप्लाई 4,152। ठीक है, जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है, आप वैसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ इसको 4,152 और 4.5 5 2s are 10 5 5s are 25 और 1 कैरी था 26 और यहाँ पे 2 कैरी 5 1s are 5 और 2 7 और 5 4s are 20। ठीक है जी, फिर 4 को 4 2s are 8 4 5s are 20 फिर 2 कैरी 4 1s are 4 और 2 6 और 4 4s are 16 0 4 7 0 और यहाँ से एक कैरी था 8 हो गया। तो ये 6 यहाँ पे ये 8 और ये 1 और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। तो हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे आता है 18684 ये हमारा जी इसका जो है टैक्स आ गया रुपीज़ में। ये हमारा आंसर। ठीक है जी, आगे अब इसी का पार्ट नंबर 2 है जी। इसके बाद इसी का हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो उसको भी सेम आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी ये किया है। तो यहाँ पे आप वैसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो उसने यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी बताई है कितनी है जी 2 लाख जी। तो इसके बाद हमने ऐड द रेट है, जो रेट वही रहेगा ऐड द रेट वही कौन सा रहेगा ये देखें। यहाँ पे उसने हमें फाइंड द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स कहा हुआ है। ऐड द रेट ऑफ 4.5% ये दिया हुआ है। तो ये जो रेट है ये इस क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए भी यही है, 2 के लिए भी यही है और 3 के लिए भी यही रेट रहेगा 4.5%। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी की अमाउंट है वो चेंज हो रही है, बकिया जो रेट है वो सेम रहेगा 4.5%। और इसको आप इधर ही ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5/100, यानी इस परसेंटेज को ख़त्म करके आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप आगे इसको पुट कर देंगे जी। इसके बाद हमने क्या निकालना होता है अमाउंट ऑफ
प्रॉपर्टी टैक्स। अब हमने उसे टैक्स निकाल के देना है, तो 4.5 और 100 इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो उसकी टोटल अमाउंट है उस प्रॉपर्टी की। ठीक है जी, तो 2 लाख है, आपने ये 20 अब इस 20 के साथ क्या कर दिए, काट दिए। उसके बाद हमारे पास बच गए हैं 4.5, जो हमारे पास डाटा बाकी बच गया है वो 2000। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जी, तो आपका जो इनको कैलकुलेट करने से आंसर आता है वो 9000। ये है जी प्रॉपर्टी जो टैक्स आप देंगे वो 2 लाख पे 9000 रुपये जो है वो टैक्स देंगे। तो अब इसका पार्ट नंबर हमारा है 3। जी, इसमें भी ऐसी ये क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी की अमाउंट है वो बता रहा है 7 5 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, वैसे ही इसको हल करेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी की अमाउंट है $7,50,000 और एट द रेट जो उसने दिया हुआ है एट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप, जैसे यानी कि आपको अच्छा लगे। अगर इतना लिखना है तो इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमें वही इसका जो रेट है प्रॉपर्टी का परसेंटेज में वो यही रहेगा। टैक्स है जो एट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो कितना है 4.5%। तो इसके बाद मैंने आपको बताया है आप इसको परसेंटेज को ख़त्म करके इसकी जगह पे आप 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल टू 4.5 डिवाइडिंग बाई 100। और इसको आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी की अमाउंट है 7,50,000 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके बाद क्या है, ये 20 इस 20 के साथ रेज हो जाएंगे। जो बकिया डाटा है वो हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। $4.5 मल्टीप्लाई 7,500 हमारे पास बच गया है। अब इनको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट करने से जो आंसर हमारे पास आता है 750, ये हमारे पास इसकी जो है इस पे टैक्स आ गया जी। इसके बाद हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें ये क्या कहता है कि फाइंड द, ये देखें यहाँ पे ये कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ GST एट द रेट। अब GST हमने फाइंड करना है, जनरल सेल टैक्स, GST जनरल सेल टैक्स हमने फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 16%। यानी इस पे जो जनरल सेल टैक्स पे जो टैक्स लागू हुआ है उसका रेट क्या है 16% ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल विद द फॉलोइंग रिटेल प्राइस। जो फॉलोइंग जो रिटेल उन्होंने प्राइस बताई है वो ये है, जो आर्टिकल वो सेल होने के लिए जो रुपीज़ लगेंगे वो ये हैं, और उस पर जो टैक्स लागू हुआ है जनरल से टैक्स वो 16% है। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट दिया है, इसमें वो कहता है
मैंने 400 आपको दिया है। अब इस पे हमने क्या करना है, रेट उसने बता दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ जो उसने जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड करना है, GST जनरल से टैक्स। तो यहाँ पे हम उसे बताएंगे कि जो उसने उस रिटेल का जो प्राइस बताया है, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर्टिकल का रिटेल, जो रिटेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू जो उसने उसका प्राइस बताया है हमें, ये लिखा हुआ है मैंने RS 400, ठीक है जी। इसके बाद हम उसको जो GST उसने उसका एट द रेट बताया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ GST कितना है जी, 16%। इतना उसने हमें उसका वो जो रेट एट दी रेट बताया है। अब उसको हमने जो पेएबल आगे उसने पैसे जो पे करने हैं 16% के हिसाब से, वो हमने उसे बताना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो पूरा लिख लें जनरल से टैक्स, या फिर GST आप लिख सकते हैं पेएबल, ठीक है जी। अब जो पे करेगा उस पर 16% है, मैंने आपको बताया था इसकी परसेंटेज ख़त्म करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे ऐसे लिख कर आप ये जो उसने आर्टिकल का रेट बताया है इसके साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से हम डिवाइड इसलिए करते हैं कि उसकी परसेंटेज है, जैसे हमारे नंबर आते हैं मैथ में, किसी में हमारे नंबर आते हैं, उसकी परसेंटेज निकालते हैं, तो 100 साथ में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके फिर हम निकालते हैं। तो इसी तरह इसकी परसेंटेज निकालने का यही तरीका है। तो ये देखें, ज़ीरो से ये जो ज़ीरो है ये रेज हो गए, हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 4 ये हमारे पास यहाँ पे बच गया। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 4 ज़ार 6 4 ज़ार 24 और 4 1 ज़ार 4 और 64। तो ये जो था उसका RS, ये जनरल सेल टैक्स जो वो पे करेगा, ठीक है जी। जी, अब चाहें तो आप यही आंसर लिख दें, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो उसका टोटल जनरल सेल टैक्स डालकर जो उसके टोटल पैसे बनते हैं वो ये बनते हैं कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो आर्टिकल पे जो उसके सही प्राइस बनती है, इसमें इंक्लूड अगर मैं करूं GST, ये हमारा GST आया है, तो अगर मैं इसमें GST इंक्लूड करके आपको बताऊं तो हमारे पास जो टोटल थी ये थी इसकी आर्टिकल की प्राइस 400, इसमें प्लस मैं ये कर दूं 64। तो आर्टिकल पे जो टोटल उसकी प्राइस आर्टिकल है, उसकी जो टोटल प्राइस बनती है वो हमारे पास 464 रुपीज़ बनती है जी, ठीक है जी। ये असल में इसकी अमाउंट बनती है। तो पीछे वैसे जो हमारे आंसर लिखे हुए हैं उसमें उसने सिर्फ 64 लिखा हुआ है, लेकिन असल में जो उसकी अमाउंट बनती है आर्टिकल की वो 464 है, ठीक है। अब इसी का पार्ट नंबर हम 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें जो अमाउंट बताई हुई है RS 360, तो इसको भी मैं वैसे ही करूँगा। तो यहाँ पे आप आर्टिकल का जो रेट है वो लिख देंगे आप, रिटेल प्राइस जो उसकी रिटेल प्राइस है ऑफ द आर्टिकल, वो हमें उसने बताई है 360, ठीक है। अब इस पे जो उसने रेट बताया है, रेट ऑफ GST,
वो कितना है जी 6%। तो इस 6% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने इसका जीएसटी पेएबल जो उसने पे करना है वो हमने बताना है इसका। तो जीएसटी पेएबल ये कितना है जी उसने सॉरी आपने यही लिखना है 16% ऑफ किस पे है जी जो उसने ₹360, ठीक है जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस परसेंटेज को ख़त्म करके आप 100 और मल्टीप्लाई 360। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास 6 110 और यहाँ पे 36। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके 10 पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। जब 36 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 576 डिवाइड 10, और इसको आप लिख सकते हैं जब डिवाइड को इस पे 10 पे अपना 576 पे डिवाइड करेंगे 10 को तो आपके पास आ जाएगा 57.6 आपका पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप आंसर चाहे तो पीछे जो लिखा हुआ है वो यही है, लेकिन जो असल में जीएसटी का रेट जो आता है यानी कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो आर्टिकल का सही प्राइस है इंक्लूड इसमें जो अगर मैं इंक्लूड मैंने पीछे भी बताया है इंक्लूडिंग जीएसटी अगर मैं करूं इसमें डालकर, तो आपके पास ये जो उसने टोटल पैसे हमें बताए हुए हैं वो इतना है 360। और इसमें जब मैं प्लस करूँगा ये जो उसने ये जो जनरल से टैक्स दिया है वो इसमें प्लस करके जब ये सेल करेगा इस पर टोटल उसका प्राइस क्या हो जाएगा जी 6 जी 417.6 ये जी इसके टोटल आर्टिकल का प्राइस बनता है, ठीक है। अब इसी का पार नंबर हम करेंगे 3। इसमें जो उसने हमें पैसे दिए हुए हैं आर्टिकल के 84 रुपीज़, इसको भी अब मैं वैसे ही करूँगा सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे रिटेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल सॉरी इक्वल टू कितने हैं 84, ठीक है। जो इस पे रेट हो रेट ऑफ जीएसटी है इसका, यानी जनरल से टैक्स है जो इस पे वो है 16%, ठीक है। इसको आप 16/100 लिख लेंगे परसेंटेज ख़त्म करके। तो अब मैंने जो उसका जीएसटी पे करना है 16% ऑफ रुपीज़ कितने हैं जी 84, ठीक है जी। अब जस्ट इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 100 आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस परसेंटेज को ख़त्म करके हम 100 डिवाइड कर देते हैं और 84 वैसे लिख देंगे। अब 84 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 पर आप इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। जी इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 1344/100। और जब आप इसको
डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.44। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आएगा। तो अगर आपने इसकी टोटल प्राइस निकालनी है, प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो आप क्या करेंगे 84 में आप ये जो हमारा आंसर आया है 84 में वो प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, टोटल उसकी आर्टिकल की प्राइस आ जाएगी जी। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर है जो वो 3 करेंगे जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। इसमें देखें हम क्या कहते हैं 7.1 में। तो यहाँ पे ये कहता है द एनुअल एसेट असेस्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ₹9,50,400। फाइंड दी प्रॉपर्टी टैक्स एट दी रेट ऑफ 3.6%। अब यहाँ पे वही कुछ कह रहा है जो आगे हमने ये वाला किया है प्रॉपर्टी टैक्स वाला। यहाँ पे वो कहता है किसी की जो प्रॉपर्टी है उसका जो रेट है 9,50,400 एंड वहाँ पे वो कहता है फाइंड दी प्रॉपर्टी टैक्स। सेम वैसे ही और उसने रेट हमें ये बता दिया है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन जी। इसके बाद यहाँ पे एनुअल असेस्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। एनुअल जो उसने हमें गिवन डाटा दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे ना, एनुअल असेस्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। जो उसने टोटल वैल्यू बताई है उसकी RS 9,50,400, ठीक है जी। ये उसने इसकी वैल्यू अपना कीमत बताई है उस प्रॉपर्टी की। तो फाइंड क्या करना है हमें, प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन उससे पहले उसने हमें रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो उस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लागू है वो उसने हमें 3.6 दिया हुआ है, 3.6%, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चूँकि उसकी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जो उस प्रॉपर्टी पे टैक्स है वो हमने अब फाइंड करना है। तो 3.6% ऑफ रुपीज़, कितने रुपीज़ पे, 9,50,400, ठीक है। इस पे वो जो रेट उसने बताया है वो अब हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो 3.6 इस परसेंटेज का हमने क्या लगा देना है यहाँ पे 100 और टोटल जो उसके प्रॉपर्टी की अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 400, ठीक है जी। अब ये 20 है जो इन 20 के साथ कट हो गए। इसके बाद हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 950 और 4, इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा जी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34,215.4 रुपीज़। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। इस प्रॉपर्टी का जो टैक्स होगा वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3 किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 4। तो इसमें ये क्या कहता है देखिए ज़रा क्वेश्चन 4 को। इसमें भी वो यही कहता है, वो कहता है द एनुअल असेस्ड वैल्यू ऑफ शेर खान्स प्रॉपर्टी, यानी एक शख्स है जिसका नाम शेर खान है, उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 3,24,000 है। फाइंड दी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ पे भी वो यही कहता है कि प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है वो फाइंड करें और रेट उस पे जो उसने है 3.5% बताया है। तो इसको हम लेते हुए इसको क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप इसे
सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। तो इसमें वो क्या कहता है, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पीछे बताया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि उसकी जो एनुअल असेस्ड वैल्यू ऑफ शेर खान प्रॉपर्टी, जो उस शेर खान की वैल्यू है प्रॉपर्टी की, एनुअल असेस्ड वैल्यू ऑफ शेर खान प्रॉपर्टी। ठीक है जी। कितने रुपीज़ हैं? 3,24,000, 3,24,000। ठीक है जी। इतने जो उस पे है उसके रुपीज़ है उस प्रॉपर्टी के। तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? 3.5%। ठीक है जी, 3.5% है। तो इसके बाद आपने सेम अमाउंट बतानी है उसे। तो आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जी 3.5, और इस परसेंटेज का आप लगा देंगे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 3,24,000। ठीक है जी। अब ये जो 20 है इन 20 के साथ कट होंगे, बाकिया जो हमारे पास बचता है 3.5 मल्टीप्लाई 3,240। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तो आपके पास, मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख लेता हूँ, ये 3,240 और एस 11,340 रुपये आपके पास आंसर आ जाएगी। ठीक है जी। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी अगले क्वेश्चनों में। जी अल्लाह हाफिज़।